हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। फिटर ट्रेड एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ये फिटर सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उनका परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। नंबर 1 प्रश्न है, इस रेंज का नाम क्या है। इसका आंसर है हुक रेंज। दूसरा प्रश्न है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा प्रश्न है, सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका आंसर है लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। चौथा प्रश्न है, कि वे टेपर का अनुपात क्या है। इसका आंसर है 1:100। पांचवा प्रश्न है, इस गेज का नाम क्या है। चित्र आप देख सकते हैं, ये थ्रेड प्लग गेज है। इसके दोनों सिरों पर थ्रेड बना हुआ है, जिसका उपयोग किसी छिद्र के अंदर कटे चूड़ी का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर है थ्रेड प्लग गेज। छठवां प्रश्न है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है। इसका आंसर है पिचगुड़े स्टार्ट की संख्या। सातवां प्रश्न है, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है मिट्टी का तेल का उपयोग लैपिंग प्लेट को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है, कौन से बेयरिंग में लोडिंग बेयरिंग अक्ष के समकोण होता है। इसका आंसर है जर्नल बेयरिंग। नौवां प्रश्न है, किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलव धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। किस अब्रेसिव अपघर्षक का अंग्रेजी में एब्रेसिव कहते हैं। इसका आंसर है फ्यूज्ड एल्यूमिना। 10वां प्रश्न है, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। इसका आंसर है कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है। 11वां प्रश्न है, किस प्रकार का बेयरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। इसका आंसर है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। 12वां प्रश्न है, किस प्रकार के बेयरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। इसका आंसर है सिंटर्ड अलाय बेयरिंग में स्वयं से स्नेहक होता है। 13वां प्रश्न है, कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। इसका आंसर है जस्ता। ये संक्षारण प्रतिरोधी धातु है। 14वां प्रश्न है, इस बेयरिंग का नाम बताइए। बेयरिंग का चित्र देख सकते हैं, ये सॉलिड बेयरिंग है। इसका आंसर है सॉलिड बेयरिंग। ऐसे चित्र देख के आपको बस उनका जो ऑप्शन होते हैं उसमें राइट आंसर को चूज करना होता है। 15वां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका आंसर है बॉल सेपरेटिंग केस। 16वां प्रश्न है, किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता कम होती है। इसका आंसर है लेमिनेटेड फिनोलिक्स। लेमिनेटेड फिनोलिक्स की ऊष्मीय चालकता कम होती है। 17वां प्रश्न है, 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है। इसका आंसर है चैन पाइप रेंच। 50 mm से 150 mm पाइप को पकड़ने के लिए उन्हें प्लम्बर टूल के चैन पाइप रेंच का उपयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। इसका आंसर है कटर बील। 19वां प्रश्न है, पाइप लाइनों में एसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। 20वां प्रश्न है, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर है मटेरियल। पाइपों को मटेरियल के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, 21वां, इस जिग का नाम क्या है। यह चैनल जिग है। इसका आंसर है चैनल जिग। आपको बस चित्र देखना है और चित्र किस चीज़ का है उसका आंसर देना है। चैनल जिग है। 22वां प्रश्न है, फिक्चर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। 23वां प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है। इसका आंसर है व्हाइटिश ग्रे। एल्युमिनियम धातु का रंग व्हाइटिश ग्रे होता है। 24वां प्रश्न है, गियर का प्रकार क्या है। यह किस प्रकार का बियर है जो चित्र में दिखाया गया है। इसका आंसर है मीटर गियर। 25वां प्रश्न है, कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है। इसका आंसर है बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु बॉक्साइट अयस्क से निकलता है। 26वां प्रश्न है,
किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर है गैलेना। 27वां प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और फिसलन के कारण पावर ट्रांसमिशन में कभी भी वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 28वां प्रश्न है, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। 29वां प्रश्न है, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर मतलब दबाव। 30वां प्रश्न है, एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? इसका आंसर है पास्कल। एसआई इकाई में दबाव की जो मात्रक है या इकाई वो पास्कल है। 31वां प्रश्न है, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? इसका आंसर है पास्कल के नियम में यह कहा गया है। 32वां प्रश्न है, कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो न्यूमेटिक विधि का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसका आंसर है न्यूमेटिक। 33वां प्रश्न है, क्लच का नाम क्या है? इस चित्र में जो दिखाया गया क्लच है ये कौन सा क्लच है? इसका आंसर है शंकु क्लच। ये शंकु क्लच है। 34वां प्रश्न है, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ घुलनशील होता है? इसका आंसर है सोल्यूबल ऑयल। जो सोल्यूबल ऑयल होता है वो पानी के साथ घुलनशील या इमल्सिफाइड होता है। 35वां प्रश्न है, कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहा का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? वो होता है पोर पॉइंट। इसका आंसर है पोर पॉइंट। 36वां प्रश्न है, दांतेदार चैन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? दांतेदार चैन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर है शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करता है। 37वां प्रश्न है, दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ट्रक माउंटेड क्रेन का उपयोग दूर स्थान के लिए और ऑफ साइट के लिए इसी क्रेन का उपयोग किया जाता है, ट्रक माउंटेड क्रेन। 38वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है भारी भार उठाने और संचालन करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर के 38 जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो 2020 के पेपर में आए थे वो हमने आपको करा दिए हैं। इसमें से बहुत से प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे देखने को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।